Hello everyone, this is Trilok and we are going to start the lecture of chemistry. हम सभी जानते हैं केमिस्ट्री की 3 पार्ट होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में होती है, लास्ट एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो इजी होती है। ठीक है, थोड़ी आपको क्या है रिमेंबर करनी पड़ती है कुछ चीज़ें और आपका ये हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्टूडेंट को रिएक्शन पता ही नहीं चलता है। एग्जाम में जब IIT JEE के पेपर आप देखोगे, मेन की पेपर देखोगे एडवांस की, या आप नीट की पेपर लेके बैठ जाओ तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अप्रोच होता है वो आपको समझ में नहीं आता है। रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया हुआ होगा आप उस रिएजेंट का यूज करना नहीं जानते हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको रिएजेंट को समझने के लिए पहले उसमें जो एलिमेंट यूज हुआ है उस सारे एलिमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सी एलिमेंट कहाँ पे यूज होगी, कैसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, सारे बातें आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद में ही जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो ये एक थ्योरी बेस्ड होता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि आपको हर एक एलिमेंट का वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारे चीज़ें जाननी पड़ेगी, तब जाके ही आप कर पाओगे। अभी आप एक एग्जाम्पल ले लो, जो लोग अभी 12th में गए होंगे उनका फर्स्ट चैप्टर होता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब जो भी एजुकेटर है वो चाहे वो ऑफलाइन पे पढ़ा रहे हो चाहे वो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो 12th की चैप्टर है वो सीधा लिख दिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और वो स्टार्ट कर दिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में क्या करते हैं, वो क्लास नहीं करते हैं, क्योंकि फैकल्टी भी क्या करते हैं, वो 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको जो क्लासेज 5 दिनों में कंप्लीट कराई जाती है उनको वो 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अब बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, वो तो खुद पढ़ना नहीं चाहता है, ऊपर से क्या करते हैं ये गायब कर देते हैं चीज़ें। तो बच्चे भी खुश है, फैकल्टी भी खुश है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई, तो जब वो नेक्स्ट क्लास 12th में आई तब वहाँ पे आई, क्योंकि वहाँ पे उनका मुलाकात होता है नॉमेनक्लेचर से, आइसोमेरिज्म से होता है, रिएजेंट से होता है। अब वो क्या करते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं 12th की चैप्टर तो बच्चे को वो समझा देते हैं आइसोमेरिज्म, ये चेन आइसोमेरिज्म है, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो वो एक लिमिट कॉन्सेप्ट हो जाता है, लिमिट आपको नॉलेज होता है उसका। लेकिन आप ये सोचो कि क्या JEE मेन और एडवांस की जो पेपर्स होती है क्या लिमिट है? क्या आपके अकॉर्डिंग वो बनाता है क्वेश्चन? नहीं बनाता है। वो आपके सिलेबस देखेगा क्या है नहीं है, उसके बेस्ड पे हर एक पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है, ना कि आपके थ्योरी बेस्ड पे बनता है वो। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके एक बेसिक से आपको जाना है, ठीक है, बेसिक लेवल से जाना है। अब आप एक सोचो कि जब आप क्लास 10th में जाते हो तो क्या डायरेक्टली 1 to 10 जाते हो? नहीं जाते हो। क्या करते हो, पहले आप क्लास 1 पढ़ते हो, फिर सेकेंड में जाते हो, फिर थर्ड में जाते हो, ऐसे ही आप 10th में जाते हो। एक स्टेप होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए भी आपके पास में कई सारे स्टेप है। क्यों ना हम उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें जिससे हमारी 12th की जो केमिस्ट्री है वो सारे इजी हो जाए, ठीक है। तो आप देखो कि क्या क्या आपको पढ़नी है। आज की जो क्लास है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आज हम क्लासेस नहीं देंगे क्योंकि आपको भी बोरिंग लगेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम का क्लासेस होगा तो आप अभी स्टार्टिंग में बोर फील करोगे। तो बोर नहीं होना है, आपको एक लिमिट वे में चलना है। जैसे कि आज यदि 45 मिनट की क्लास हुई है तो कल आपकी 50 मिनट की होगी, फिर ऐसे करके हम इंक्रीज करेंगे क्लास, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगाना है। क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट जग गया तो वो चीज़ आपका सक्सेस हो गया। इंटरेस्ट नहीं आई तो सारी चीज़ें बेकार है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो। अब आपकी नीट की जो पेपर होती है उसमें बायोलॉजी भी आ जाती है, तो बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी थ्योरी बेस्ड होती है। तो आपको क्या है, उसमें इंटरेस्ट आए तब तो जाके आप बायोलॉजी रखे हो।
अब बायोलॉजी के साथ में आपको क्या है, दो चीज़ें आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है और केमिस्ट्री आ जाती है। तो आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना, फिजिक्स भी पढ़ना है। जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि जो लोग इंजीनियरिंग के पेपर करते हैं, उन लोग का क्या होता है, उनका तो मैथ पीछा छोड़ता ही नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो उनका होता है वो केमिस्ट्री भी होती है। तो भाई वो लोग तो अच्छे से पढ़ लेना केमिस्ट्री 12th की, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बातें नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री की है, लेकिन वो हम यहाँ पे बता देंगे जो ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे। फर्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है वो है कि आप वैलेंसी जो है सारे एलिमेंट का जान लो। सबसे पहले आपको वैलेंसी सीखना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको वैलेंसी की पता नहीं होगी, लेकिन वो क्या कर रहे होंगे, वो रिएक्शन कर रहे होंगे, रिएजेंट को रट्टा मारते रहते हैं। हम देखते हैं स्टूडेंट को रट्टा मारते रहते हैं कि RMgX है, ये कौन सी रिएक्शन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको कैसे करना, तो ऐसे करना, MgX हटाना, यहाँ से अल्कोहल बना देना, यहाँ से एल्डिहाइड बना देना है। तो भाई वो रट क्यों रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट पे तो जाओ। अभी आपकी क्या है, ये वैलेंसी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या, वैलेंसी। आप हमारे साथ चले, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम इजी लगेगा। एक फैकल्टी है वाईफाई स्टडी पे, अरुण सर, उनकी बात होती है हलवा, तो वो आपका ये हलवा हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो आप। अभी सेकेंड चीज आप सीखो कि वैलेंसी जब होगी तो आपको सेकेंड बात क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्या आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैलेंसी आप जान गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जान गए, ठीक है। अब जो आपकी थर्ड आती है वो क्या आ जाती है इसके बाद, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कौन सी आ गई, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और थोड़ा एक क्लिप देता हूं मैं, अभी सोच लो आप वैलेंसी क्यों जरूरत पड़ी वो मैं बताता हूं। अभी आप कहीं पे देखते हो कि ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि अल्कोहल जो होती है वो क्या होती है, OH। कहीं कहीं आप देखते हो कि ऐसे लिखा होता है कि जहां पे आपको अल्कोहल बनाना है तो ये पार्ट आपको क्या करना है, ऐड कर देना है कंपाउंड में, ठीक है। तो भाई ये जो बॉन्ड है ये OH है, कैसे बना है, ठीक है। मैं आपको पूरा दिखाता हूं। देखो अभी आप मुझे ये बता दो कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। बेसिक से चलते हैं, देखिए आप, अब ये जो ऑक्सीजन है उसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, 8 है। तो आप ये पता कर सकते हो कि ऑक्सीजन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। तो हम एक बेसिक जानते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप कैसे लिखते हो, 2 और 6। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता होगा सारे एलिमेंट का, ठीक है। यदि नहीं आता है आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक क्लिप बनाऊंगा, उस पर एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा कैसे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। अभी आप देखो कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2 और 6, राइट। अब क्लास 10th में आप चलिए, वहां पे एक हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ते हैं अष्टक नियम, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी अ स्टेबल। वो क्या है कि हम यदि पढ़ रहे हैं आज तो हमारी जरूरतें क्या है कि यदि हम आज पढ़ रहे हैं तो कल इंजीनियर या डॉक्टर बन के एक स्टेबल अपनी लाइफ बिताए, ठीक है। उसी तरह से जो भी एलिमेंट है केमिस्ट्री के, वो सारे एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्टेबल करना चाह रहा है, इसीलिए तो रिएक्शन हो रही है, इसलिए तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अभी आप देखो कि ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है। वैलेंसी आप कितना बताओगे इसका, तो वैलेंसी निकालने का एक सिंपल फंडामेंटल है कि आप सीधा क्या करो, 8 - 6, 2 आ गई,
अब बच्चे यहाँ पे पूछेंगे सर प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो देखो जो 8 - 6 की हो तो कितना आया, 2 आया है, ठीक है। तो प्लस और माइनस समझने के लिए आपको ये आउटर जो इलेक्ट्रॉन है इसको देखिए आप, एक बेसिक फंडामेंटल अपना लो, आपका सारी ये प्लस और माइनस की चीजें भूल जाओगे, कैसे कंफ्यूज होगे नहीं आप कभी। जब कभी भी 4 से ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो आप क्या करोगे, माइनस साइन यूज करोगे। जब यहां पे 4 से कम होगी इलेक्ट्रॉन तो आप कौन सी साइन यूज करोगे, प्लस। अब रीजन क्या है वो देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में एक नोबल गैस का आप नाम लो, कौन सी है, नियॉन है, ठीक है। नियॉन, नियॉन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है ये बताओ आप, 10 होती है, आप 10 लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे आप ये बता दो कि नियॉन जो है वो कौन सी है, स्टेबल है। तो कभी देखे हो आप नियॉन को, हीलियम को किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हुए, कभी नहीं देखे हुए। क्यों, क्योंकि वो भाई स्टेबल है, वो क्यों जाएगा बीच में मारामारी करने के लिए, उसकी क्या जरूरत है, कुछ नहीं है। अब ये जो पड़ोसी एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो चाह रहा है कि हम नियॉन से क्या करें, कंपैरिजन करें अपने आप को, हमको नियॉन के जैसे बनना है। तो भाई नियॉन के जैसे बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और लाना पड़ेगा किसी से, या तो आप छीन लो या शेयर कर लो, ठीक है। अभी आप थोड़ी थोड़ी हम बॉन्ड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, आपका बस एक रिलेशन बता रहे स्टीनो में क्या क्या है, ठीक है। अभी देखो कि ये नियॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है। तो भाई ऑक्सीजन चाह रहा है कि हम भी नियॉन के जैसे बने, तो ऑक्सीजन का जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है वो कितना होना चाहिए, 8। 8 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2। अब ये बताओ भाई जो प्रोटॉन है उस पर कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सी चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, नेगेटिव साइन, क्लियर है। तो इसलिए जो आप ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, -2 हो गई। अभी आप देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, +1, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, +1। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा, ठीक है। अभी देखो ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। जब तक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रांग है, कौन सा एलिमेंट वीक है। स्ट्रांग और वीक का मीनिंग यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग का मीनिंग ये है कि जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। किससे लेगा, पड़ोसी एलिमेंट से लेगा, जो नियरेस्ट एलिमेंट इसके साथ है। तो अभी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन का एलिमेंट ले लिया। तो भाई जब हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन आ जाएगी तो उसके ऊपर तो माइनस आ जाएगा, ऐसा तो संभव है नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, ये हम सभी जानते हैं, हम आपको बताएंगे भी, क्लासेस बनेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। लेकिन अभी क्या है, मुझे थोड़ा जो 12th के बच्चे हैं ना वो लोग बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करा दो सर पहले, ठीक है। तो अभी देखो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन सी है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा, हाइड्रोजन से लेगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन से लेगा तो इसके पास में कितनी इलेक्ट्रॉन है जो एलिजिबल है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए, 2 है। मतलब या तो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा या डबल बॉन्ड, मतलब कहने का मतलब है कि इसे 2 बॉन्ड की जरूरत है, ठीक है। तो 2 बॉन्ड की जरूरत है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा तो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा तो अदर के साथ में अटैच होगा, ठीक है। ये मत समझना लेविस डॉट स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ये मैंने सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन बताया है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन उसका है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो मैंने एक समझाने के लिए 2 लिया है। तो आप लोग ये मत समझना कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, क्लियर है। अभी आप देखो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये देखो आप, ये ऑक्सीजन था, ठीक है। अब बेसिकली लो, ऑक्सीजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 था, ठीक है, 6 है। कितनी इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2, आप डाल दो यहाँ 2, ठीक है, 2 और चाहिए। अभी देखो इसके साथ में हाइड्रोजन था, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास में कितनी इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसे 2 चाहिए, ठीक है। तो क्या ये आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो भाई रिएक्शन हो का रहा है, मैं तो सारा 8 का 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो अभी मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे शेयरिंग करना पड़ेगा। अब ना ही हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही हाइड्रोजन इतना केपेबल है कि वो उसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, शेयर, दोस्ती करना। भाई आज मुझे काम है, तुम मुझे दे दे, कल मुझे काम पड़ेगा, मैं तुमसे ले लूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये हाइड्रोजन है, ये है, तो ऑक्सीजन को कितनी एलिमेंट की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की, 2, ठीक है। अभी देखो कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग करेगा तो कितनी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो अभी आप लोग इतना जानते हो कि जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है तो कौन सी बॉन्ड बनती है, सिंगल बॉन्ड, ये तो जानते हो। ये बताओ कि अभी कितना पेयर है इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगी, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगी। तो अभी आप बेसिक ये लिख सकते हो, ये ऑक्सीजन है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अभी देखो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया इसका ऑक्सीजन का, अभी तक ये स्टेबल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि अभी भी ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में है, अभी भी वो चाह रहा है कि कोई एलिमेंट आए और मुझसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये किसी के साथ में अटैच करेगा तो सिंगल बॉन्ड से ही बनाएगा वो उसके साथ में, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1। मान लो कि कोई एक कंपाउंड था CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अभी आपको मैं बताया कि O और H के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अभी आप देखो बेसिक यहां से ये स्ट्रक्चर अप्लाई करो, ये स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, CH3 CH2, कार्बन की 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन की 2 एंड एक तो हाइड्रोजन के साथ में बन चुका है, 2 4 प्लस 2 6 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 7। तो यहाँ पे जो ये शेयर करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इट मीन्स ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। अभी देखो स्टेबल हो गया मतलब कौन सी कंपाउंड अभी बना है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो मैंने यहाँ पे ऐड क्या किया, CH3 CH2 मैंने ऐड क्या किया, ये पार्ट मैंने ऐड किया है, कौन सा पार्ट, ये सिंगल OH। तो अभी आपका क्लियर हो गया वैलेंसी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की। ये तीनों क्या है, एक रिलेशन में है, रिलेट कर रहा है एक दूसरे को। तो वैलेंसी नहीं आएगी तो आप इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कौन सी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, वो पता आपको नहीं चलेगा। दूसरे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है समझने के लिए इसे। तो आपको एलिमेंट यदि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो उसके जो भी एलिमेंट यूज हुआ है उस कंपाउंड में, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानोगे उसके बाद में क्या करवाओगे आप, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आप समझ पाओगे। क्लियर है, चलो।
अभी देखो थर्ड ये हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है भाई, मैंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया कंपाउंड का, ठीक है। तो बॉन्ड हम लोग जानते हैं कि सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो अभी क्या करना है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है तो यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला, यहाँ पे आप पढ़ लोगे, ठीक है। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। आपको बोरिंग नहीं करना अभी, आप बस इतना समझ लो जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है वहां पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आप लिख लो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। ये तीन चीजें आपकी होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर आपको मैं बताऊंगा, जब ये तीनों चीज आप जान जाओगे उसके बाद में हम बताएंगे आपको पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। जब आप ये समझ जाओगे उसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो फोर्थ आप क्या जानोगे, फोर्थ होगी। इसके बाद में आप जानोगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसी का खेल है हाइब्रिडाइजेशन। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होना कंपलसरी है। जब तक आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को नहीं समझोगे तो आप हाइड्रोजन में कंफ्यूज ही रहोगे। आप इनऑर्गेनिक वाली जो कॉन्सेप्ट है वो ना अप्लाई करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको हम इसके कॉन्सेप्ट पे ही हम आपको समझा देंगे सारी हाइब्रिडाइजेशन कैसे फॉर्म होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अभी आप ये चीजें हैं जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आपकी ऐसे आप लिखते चलना, अभी आपका इंट्रोडक्शन है तो आप एक कॉपी में, नोटबुक में ये सारे लिखते चलना कैसे कैसे हो रहा है, सारे चीज को हम रिलेट करेंगे, आप घबराए नहीं, ठीक है। अभी जब आप ये पढ़ लोगे तो जब आप सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ लोगे तो आप, ये थर्ड हमारी थी, तो अब आपके फोर्थ जो यहाँ पे पढ़ाई होगी वो होगी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है। अब देखो भाई कि मैंने क्या किया, वैलेंसी के बारे में पता चल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता चल गई, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड पता चल गया, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ चीज मुझे पढ़ना है वो हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप लोग क्या समझते हो कभी कभी कि ये ऑर्डर में नहीं है, मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, आपको अब पता चल रहा होगा कैसे पढ़ना था, मुझे क्या क्या गलती की है मैंने, जिसकी आज परिणाम ये है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपका क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको पढ़ना है फिर क्या, डिग्री ऑफ एलिमेंट, जिसे आप देखते होगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। डिग्री ऑफ एलिमेंट, उम्मीद करता हूं कि ये सारे आप लिख चुके होंगे, तो मिटा देता हूं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एलिमेंट में आप क्या क्या पढ़ते हो, एक है सब टॉपिक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड टर्सरी, ठीक है। कार्बन की जो है वो क्वाटरनरी भी हम पढ़ते हैं।
तो अभी क्या है, डिग्री ऑफ एलिमेंट की हम बातें कर रहे थे। तो डिग्री ऑफ एलिमेंट में जो है क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, अभी क्या है कि जो कार्बन एलिमेंट है उसको क्या होता है, क्वाटरनरी भी होती है। ठीक है, वो हम बताएंगे आपको। अभी क्या है कि ये जो डिग्री ऑफ एलिमेंट है तो आपको बेसिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में समझना है, जो कि आपको क्या है 12th की सारी चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 11th में भी दिखेगा। ठीक है, जो बेसिक है ये सब। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एलिमेंट के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सी टॉपिक, 6 नंबर आपकी होगी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में कौन सी समझना है, डिग्री ऑफ एलिमेंट। जब डिग्री ऑफ एलिमेंट समझ में आ जाएगी तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या, कौन सी क्लियर हो जाएगी कि कौन सी एलिमेंट प्राइमरी है, कौन सी एलिमेंट सेकेंडरी है, कौन सी एलिमेंट टर्सरी है, ये समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका होगा वो कौन सी कॉन्सेप्ट समझनी है आपको समझना है कि कौन सी कंपाउंड सैचुरेटेड है, कौन सी कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। जब आप ये पढ़ लोगे इसके बाद में कॉन्सेप्ट आ जाती है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होती है वो होती है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक की कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये देख रहे हो कि जो भी एक स्टेप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैसे कैसे आपको पढ़ना है, तो आपको ये समझ में अब आ रहा होगा कि हर एक चीज एक दूसरे से लिंकअप है। इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो आपको सीखना है तो वैलेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना होगा। हाइब्रिडाइजेशन सीखना है तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड सीखना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन जब आप समझ गए तो आपको अब क्या समझना, डिग्री ऑफ एलिमेंट समझना है। तो डिग्री ऑफ एलिमेंट हो जाएगी, फिर आती है कॉन्सेप्ट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जब ये आप समझ गए तो आपका ऑटोमेटिकली एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 टॉपिक हो गए। अभी आप देखिए, आप 7वीं टॉपिक आ जाती है हमारी अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये तीनों टॉपिक हम एक दिन देके 2 दिन देके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, सैचुरेटेड हो गई, एरोमेटिक होगी, तो उसके बाद में कौन सी पढ़ना है आपको, एल्केन, फिर एल्कीन पढ़ना, फिर एल्काइन। ये एक ऑर्डर्स में। ठीक है, क्यों ऑर्डर में बताएंगे जब क्लास होगा तब। ठीक है, जब ये तीनों आप समझ जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद में जो आपको पढ़ना है वो आती है कॉन्सेप्ट नोमेनक्लेचर। जब आप 12th की केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसके चैप्टर खोलते होगे और फर्स्ट पॉइंट पे लिखा होता है नोमेनक्लेचर, और आप क्या हो जाते हो, शॉक, माइंड खाली, कुछ नहीं आता है, नोमेनक्लेचर आता ही नहीं है। कैसे हुआ, तो कुछ आप क्या करते हो, जो एग्जाम्पल दी होती है उससे पता कर लेते हो कि हाँ इसमें एन लग रही है, ये हेलोजन है, तो यहाँ पे एल्कोहल है तो ओल लग रहा है। अरे भाई अच्छे से समझो कि जो नोमेनक्लेचर ही समझ लो ना, कि कोई भी कंपाउंड आए, कोई भी कंपाउंड क्वेश्चन दे, वो चाहे नीट की पेपर हो, चाहे जेईई मेन की एडवांस की पेपर हो, आप नोमेनक्लेचर अच्छे से समझो कि नोमेनक्लेचर से जो भी क्वेश्चन पूछे भाई तुमको जहां से पूछना है वो हमारे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर आपको क्लियर करना है। ठीक है, अब 11th चीज आती है आइसोमेरिज्म। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आइसोमेरिज्म समझना मतलब आपके एक बड़ी टॉपिक होती है वो कवर हो जाना। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर समझना होगा, तभी आपका आइसोमेरिज्म की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। क्योंकि आप नोमेनक्लेचर नहीं सीखोगे और आइसोमेरिज्म सीख लोगे तो कंपाउंड की नेमिंग कैसे बताओगे। अब जब फॉर्म होगा क्वेश्चन नीट की या जेईई मेन की या एडवांस की, तो वहां पे आपका ये चाहे आपका बोर्ड एग्जाम ले लो। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में तो आप देखते होगे कि हर एक 12th बोर्ड के एग्जाम के पेपर में 5 to 6 मार्क्स में तो नोमेनक्लेचर आ जाते हैं।
4 to 5 मार्क्स में जो आपका आइसोमेरिज्म, तो भाई सारा क्वेश्चन तो यहीं पे है। जो मार्क्स मुझे स्कोर करना है 12th बोर्ड में केमिस्ट्री में, वो तो सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। 70 मार्क्स की पेपर है, आउट ऑफ 70 आप 30 यहाँ से ला सकते हो इजीली, ठीक है। तो आपको नोमेनक्लेचर पहले आना चाहिए, तब जाके आप आइसोमेरिज्म सीखो, क्योंकि आइसोमेरिज्म कंपाउंड नहीं बनाना है। कंपाउंड एक डिफरेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म का ही होता है कि उसका बिना क्या स्ट्रक्चर चेंज करते जाओ, लेकिन नोमेनक्लेचर भी चेंज होगा। लेकिन क्या है कि जो एलिमेंट वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही होगी, कुछ अलग नहीं होती है। तो आपको पहले नोमेनक्लेचर आना चाहिए, फिर आप आइसोमेरिज्म पढ़ो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगी और अच्छे से आइसोमेरिज्म भी कर पाओगे। तो आपकी जो 11th पढ़नी है टॉपिक वो होगी आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म कंप्लीट मतलब अब बचा क्या, रिएजेंट वाला पार्ट, रेजोनेंस जो पढ़ते थे ना जीओसी में आप लोग पढ़े होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सारा पढ़ते हो ना। रिएजेंट पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ओर्ज रिएक्शन, गिगनार्ड रिएजेंट, ये सारा जो है ना, ये सारा बिल्डअप एक कथा, रामायण कथा है, वो है एक लास्ट टॉपिक आपका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक की रिएक्शन मैकेनिज्म। ये 12 टॉपिक आप कर लो, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट है। ये आप 12th कर लो सारे टॉपिक्स। आप 12th के चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप उठा लो, जो चैप्टर उठाना है, आप फर्स्ट खुद से आप पढ़ोगे ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है कि जो हमारा क्लास था आज इंट्रोडक्शन था, मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे बताया है और आपको मैंने ये भी बताया कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। यदि वैलेंसी नहीं आएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप नहीं समझ पाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझोगे तो फिर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कर पाओगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऐसे ही एक जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट कंप्लीट करो। ये पार्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको हम भी कवर करेंगे, लेकिन इसके बाद ही हम 12th की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी 12th की एक भी चैप्टर को हम हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको खुद से इच्छा होगी जब हम नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म बता देंगे, ठीक है, तो आप 12th की चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करना, तो पता चलेगा कितना कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया, कौन सी क्वेश्चन हमारी बन जा रही है। एनसीईआरटी आप बोलते हो ना कि एनसीईआरटी सॉल्व करो, नीट निकल जाएगा, आपकी बोर्ड एग्जाम अच्छी हो जाएगी, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो बिहार स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, चाहे स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड की हो। एनसीईआरटी आप बोलते हो ना, आप ये पढ़ो ना, एनसीईआरटी की एक भी क्वेश्चन यदि छूटे तो मुझे फिर बताना आप, ठीक है। हम आईसीएसई के भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हमारा जो क्लासेस होंगी, आज इंट्रोडक्शन थी, तो आज आपका जो है डेली एक टारगेट मिलेगा, ये क्योंकि मैं मेहनत करूंगा तो आपको भी मेहनत करना है, क्योंकि ये है आपके लिए, ठीक है। मैं मेहनत कर लिया, आप नहीं मेहनत करेंगे तो अनसक्सेस आप ही होगे। यदि आप मेहनत करोगे, मैं नहीं मेहनत करूंगा तो अनसक्सेस आप ही है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, दोनों तरफ से एक बैलेंस लेके चलना है। यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है। तो आज आपका जो टारगेट होगा, डेली एक टारगेट मिलेगा। आज आपका टारगेट ये है कि आप कल जो है जो लेक्चर वैलेंसी की होगी, तो आप उससे पहले वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दो चीज आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है, और समझ लोगे बेसिक कैसे कैसे है। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो कल तो क्लास आपकी आप नहीं भी कर सकते हो। नहीं आता है, कैसे करते हैं, ये निकालते हैं कैसे वैलेंसी, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलता है, तो आपकी कल की क्लास जो है आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज कल हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्लास को मूव ऑन करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी सारे ये दोनों चीज के बारे में बेसिक पढ़ना है, ठीक है। आप बुक को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वैसे हमारी टेलीग्राम जो चैनल है वो भी है, ठीक है। यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स है, आप जानते हो, ठीक है। तो इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर इसलिए करना क्योंकि आपके फ्रेंड जो होंगे उन्हें पता नहीं होगा। तो क्या करना, आपको यदि पता चल जाए तो आप अपने फ्रेंड की भी मदद कर देना। उसके लिए आप क्या करना, इसे शेयर कर देना उसको, जिससे कि वो भी एक क्लास को देख पाए, ठीक है। हम ऑफलाइन क्लासेस भी लेंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद लेंगे। जो सेंटर खुलेगी हमारी, वो सेंटर दरभंगा में फर्स्ट ब्रांच खुलने जा रही है लॉकडाउन के बाद में, ठीक है। हमारी जो टीम होगी वो मैथ की भी होगी, फिजिक्स होगी,
केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, सारी होगी, लेकिन अभी जो आपको लेक्चर मिलेगा वो सिर्फ केमिस्ट्री की मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों चीज पढ़ के आना है, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम आप कैसे ज्वाइन करोगे, तो आप टेलीग्राम पे लिखना केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स। ठीक है, आप ये सर्च करोगे आपको आ जाएगा, वहीं पे आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा, चैंपियंस ऑफ केमिस्ट्री, आप उसमें अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।